एक बार की बात, मिथिला दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। वह 7 फीट ऊंचा, भारी डील डौल वाला, मजबूत शरीर वाला पहलवान था, जिसकी बाहों में मछलियाँ देखते बनती थी। मिथिला नरेश कला में बहुत प्रेमी थे। पहलवान के दरबार में बड़े आदर के साथ लाया गया। महाराज ने उसकी स्वागत किया। मिथिला नरेश पहलवान गर्वीले बाले में बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम ज्वाला सिंह है। दिल्ली में मेरे मुकाबले कोई भी पहलवान नहीं है। मैं आसपास के राज्यों के सभी पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ चुका हूँ। और अब मिथिला में आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक से एक बढ़कर एक मल्ल है। तनिक मैं भी देखूं कि मुझे कोई टक्कर दे सकता है या नहीं। मल्ल ज्वाला सिंह, मैं यह जानकर तो खुशी हुआ कि तुम बहुत शक्ति का घमंड है। तुम यह क्यों भूल जाते हो कि संसार में हर कला में हर से बड़ा एक मर्मज्ञ पाया जाता है। मिथिला नरेश ने कहा, महाराज, धुंध कला में मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे पराजित कर सके। ज्वाला सिंह बोला, अवश्य ऐसी ही बात होगी। इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम कभी भी पराजित नहीं हो सकते हो। मुझे तो यही लगता है। फिर ठीक है, कल प्रातः आखिर में तुम्हारी भुजाओं का शक्ति पैतरों का आकलन होगा। मिथिला नरेश ने कहा। और अगले दिन आखिर में ज्वाला सिंह गरज रहा था। मिथिला के कई मल्ल उसे द्वंद्व युद्ध को तैयार थे। राजा के आते ही कुश्ती शुरू हो गई। ज्वाला सिंह वास्तव में गजब का पहलवान था। उसने क्षण भर में प्रतिद्वंदी को चित कर दिया। और उसके बाद तो मिथिला में 4 और पहलवान उसके सामने घुटने टेक चुके थे। अब मिथिला के समान खतरे में था। राजा चिंतित थे। उसने उसी दिन ज्वाला सिंह की राजा की आज्ञा से शाही मेहमान बन करके भांति भांति का भोजन कराया गया। दूसरे दिन तो और गजब हुआ। मिथिला के कोई मल्ल ज्वाला सिंह को भिड़ने को तैयार ही नहीं था। अब महाराज समझ गए, मिथिला के समान कोई नहीं बच सकेगा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह दरबारियों के तरफ देखने लगे। क्या मिथिला में कोई ऐसा मल्ल जो ज्वाला सिंह को दर्प चूर कर सके? क्या हमने अपने मल्ल का व्यर्थ ही घी दूध आदि खिलाया है? इस प्रकार मिथिला का सम्मान नहीं बचेगा। दरबार में गेन्नू झा भी थे। महाराज की उदासी देख करके अच्छा नहीं लगा। अब उन्होंने सोचना होगा। महाराज, ज्वाला सिंह से मल्लयुद्ध करूँगा,
गेनू झा गरज करके, यद्यपि यह मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से कुश्ती लड़ता तो मुझे पर कोई जिन सवार हो जाता था। प्रतिद्वंदी के हाथ पैर टूट जाते थे। तन घर वाले ने कुश्ती लड़ने से रोक दिया। फिर बहुत दिन के बाद ज्योतिष ने मुझे बताया कि मेरे हाथे मान हत्या की रेखा है, जो कभी लड़ते भिड़ते मेरे हाथों होगी, इसीलिए मैं द्वंद नहीं करता। आज बात है मिथिला का सम्मान की है तो मैं अवश्य लड़ूंगा, अवश्य लड़ूंगा। ज्वाला सिंह भौचक्का सा कमजोर से आदमी को देख रहा था। महाराज समझ गया गेनू झा बुद्धि का कोई प्रयोग करके उस पहलवान को गर्व चूर करना चाहता है, गर्व चूर करना चाहता है। हाँ, भाई ज्वाला सिंह गेनू झा से बोले, कुश्ती के विद्वान हो और सैकड़ों कुसंगतियाँ जीती होगी। कुश्ती का सरगम तो जानते ही होंगे। सरगम? ज्वाला सिंह अचकाया। अरे सरगम नहीं, कुश्ती की कैसे पहलवान हो। जानता हूँ ना, सब जानता हूँ। ज्वाला सिंह का कहना पड़ा। मेरे दरबार में वह कैसे कह देता कि वह मल होकर के कुश्ती के समान सरगम नहीं जानता होती होगी। कोई ऐसी चीज़ उसे क्या उठा कर दे मारेगा। तो फिर कल हमारी कुश्ती पंचम स्वर, द्रुत में लय और पटक ताल में होगी, साथ काल भैरव राग में होगी। गेनू झा बोले। ज्वाला सिंह ने सहमति से में सिर तो हिला दिया, फिर उसका दिल लरज उठा। उसने आज तक कोई तरीके से कुश्ती नहीं लड़ी थी, जिसके तरीके से उसकी प्रतिद्वंदी बता रहा था कि वह तो एक भी न जानता था। ज्वाला सिंह इसी उधेर बूंद में था। रात्रि के भोजन करने के बाद आराम कर रहा था तो दरबारी बोला, कल वास्तव में मज़ा आ जाएगा। असली कुश्ती तो कल ही देखने को मिलेगी। गेनू झा पटक ताल में जरा सा कच्चे हैं और द्रुत लय में उसका जवाब नहीं। आप पलक भी नहीं झपकेंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ जाएगी। क्या गजब का पैतरा है उनका। ज्वाला सिंह ने होठों पर जुबान फिराई। अपने कहाँ सीखी और मल विद्या? दरबारी ने पूछा। दिल्ली से ही। दिल्ली का दाव पेच तो सब सिखाए जाते हैं, पर जब तक लय ताल का पता न चले तो क्या सीखा? गेनू झा राग ताल भैरव के उस्ताद है, और काल भैरव तो आप खुद जानते हैं, बड़े ही क्रोधी मल्ल है। ज्वाला सिंह को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब मुझे आराम करने दो, वह दरबारी से बोला। प्रातः जल्दी जागना है। दरबारी हंसता हुआ वहाँ से चला गया। सुबह आखिर में गेनू झा शेर के भांति गरज रहे थे। चारों तरफ भीड़ का कोलाहल था। मिथिला नरेश अपनी गद्दी पर बैठे थे, पर दिल्ली व पहलवान ज्वाला सिंह का कहीं अता पता नहीं था। सारे मिथिला में खोजने पर वह कहीं नहीं मिला। महाराज समझ गए गेनू झा की विजेता घोषित कर दिया गया। ढेरों सारे पुरस्कार का नवाजा गया। महाराज के पूछने पर गेनू झा हंसते हुए बताया,
उन्होंने ज्वाला सिंह को सुर लय ताल उलझन में डाल ही दिया था। रात को विश्वस्त दरबारी द्वारा उसे